नमस्कार। जब भी हम कोई मकान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये निर्णय करते हैं कि हम किस प्रकार का प्लॉट लें, जो पूर्व की तरफ देखता है, उत्तर की तरफ देखता है, पश्चिम की तरफ देखता है या दक्षिण की तरफ देखता है। प्लॉट कोई भी हो सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर वास्तु के अनुसार उसको बनाया तो हर दिशा का प्लॉट हमारे लिए सुखदायी हो सकता है। और वास्तु के अनुसार अगर हमने नहीं बनाया तो अच्छे से अच्छा प्लॉट भी हमारे लिए दुखदायी बन सकता है। अब ये है पश्चिम मुखी प्लॉट। हमने बहुत ढूंढा, कोई पूर्व मुखी या उत्तर मुखी हमको नहीं मिला, लेकिन पश्चिम मुखी मकान अगर कोई मिल रहा है, कोई प्लॉट मिल रहा है, तो हमें क्या क्या विशेष सावधानियां उसके अंदर रखनी होंगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पश्चिम मुखी प्लॉट में जो उसका बैक है, पिछवाड़ा है, वो पूरब होता है। पूरब में हम कोई खिड़की, कोई रोशनदान निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो हमारे लिए वो उतना अनुकूल नहीं रहेगा, वो प्रतिकूल भी हो सकता है, क्योंकि पूर्व से किसी भी प्रकार से सूर्य की किरण मकान में आना जरूरी होता है, अन्यथा वो रोग कारक और पितृदोष कारक बन जाता है। अब आप पश्चिम मुखी मकान लेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि उसके अंदर मकान का जो फर्श है, उसका स्लोप है, ढलान है, वो पश्चिम की तरफ जाएगा। और पश्चिम की तरफ जब जाएगा तो होगा क्या, आप हमेशा आर्थिक परेशानी में रहेंगे। केवल पश्चिम का ढलान मात्र होना, फर्श का भी, छत का भी, तो ढलान आपका पश्चिम में ना हो, या तो बिल्कुल इक्वल हो, लेवल हो, या फिर उसका ढलान पूर्व की तरफ हो, उत्तर की तरफ हो, तो मकान सुखदायी हो सकता है। आगे के लिए अब सबसे पहले मकान बनाते समय हम गेट का विचार करते हैं, और गेट का विचार करते हैं तो इसमें हम 8 जगह पर हम दरवाजे बना सकते हैं, बल्कि भाग तो 9 होते हैं। तो 9 जगह हम दरवाजे बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कौन सा दरवाज़ा हमारे लिए सुखदायी है और कौन सा दरवाज़ा हमारे लिए दुखदायी है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये निर्णय करना चाहिए कि दरवाज़ा हम कहाँ बनाएं। अब जब पश्चिम मुखी मकान है तो उसके 2 कोने होंगे। एक कोना होगा वायव्य कोण, एक होगा नैऋत्य कोण, जिसको साउथ वेस्ट कहा जाता है या नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। अगर आपने प्रॉपर साउथ वेस्ट के अंदर आपने अगर दरवाज़ा निकाल लिया तो समझिए कि दुखों का आवाहन आपने कर लिया है, परेशानियों का आवाहन आपने कर लिया है। कोर्ट केस, झगड़े, टंटे, बीमारियां, आकस्मिक दुर्घटनाएं, इनको जो है आपने आवाहन कर लिया है। इसलिए वहाँ पर जो है बिल्कुल साउथ वेस्ट के अंदर 2 पद आपको छोड़ देने चाहिए, और जहाँ तक हो सके तीसरा पद भी आपको छोड़ देना चाहिए। यानी जितनी उसकी चौड़ाई है, उस चौड़ाई में 9 हिस्सा करके और 3 हिस्से आपको छोड़ देने चाहिए। चौथे और 5वें हिस्से में आप गेट निकालिए, वो आपके लिए हमेशा सुखदायी रहेगा। एकदम कोने पर आकर के, वायव्य कोण के अंदर भी जो है गेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर भी आदमी टिक नहीं पाता है। तो सबसे पहली बात, गेट के मुख्य द्वार के निर्माण की योजना बनानी चाहिए। अब उसके अंदर हम और भी चीज़ें जो बनाएंगे तो उसमें
आपको चाहिए कि जो सीढ़ियाँ हैं, जीना है, स्टेयर्स हैं, वो साउथ वेस्ट में बनाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में आप बना सकते हो, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में अगर बनाते हो तो साउथ वेस्ट भी उसके बराबर होना चाहिए ऊंचाई के अंदर। क्योंकि जहाँ पर हमने जीना बनाया, सीढ़ियाँ बनाई, वो हिस्सा ऊपर जाकर के ममटी बनने के कारण से ऊंचा हो जाता है। तो इसमें भी आपको ये ख्याल रखना होगा। अब उसके बाद जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, किचन है, टॉयलेट है और लिफ्ट है, टैंक है, ये मुख्य चीज़ें होती हैं। तो उसमें कभी भी आप अगर साउथ वेस्ट के अंदर आपने अगर किचन बना दी तो भी ठीक नहीं है, साउथ वेस्ट में आपने टॉयलेट बना दिया तो भी ठीक नहीं है। टॉयलेट अगर बनाना है तो एक पद छोड़ करके आप बना सकते हैं। बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर किचन भी नहीं होनी चाहिए। तो किचन की जगह पर साउथ ईस्ट के अंदर, पूजा घर के जगह पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और टॉयलेट जो बनाना है तो आप मध्य दक्षिण में बना सकते हैं, वायव्य कोण में बना सकते हैं और इर्द गिर्द आप बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉर्थ में ना बनाएं, नॉर्थ ईस्ट में ना बनाएं और ईस्ट में ना बनाएं। बाकी कोनों के ऊपर आप कहीं भी ना बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर है, वो जो है आपके लिए ज़्यादा शुभ है। ब्रह्म स्थान है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पिलर या कमरे का कोना जो है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये बना दिया तो फिर आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। तो ये बहुत सी बातें। दूसरी बात ये है, ऊपर जब छत के ऊपर आप चले जाएंगे तो जब भी कभी कोई व्यक्ति दूसरी मंजिल बनाता है, दूसरी मंजिल पर आधा मंजिल बनाता है, तो पीछे की तरफ बनाता है। और पीछे की तरफ अगर आपने बना दिया तो पूर्व ऊंचा हो जाएगा, इसलिए पूर्व को ऊंचा मत करो। आपको अगर दूसरी मंजिल चढ़ानी है तो आप पश्चिम दिशा को ही ऊंचा करो। 2 मंजिल बनानी है तो पूरी बनाइए, 2.5 मंजिल बनानी है तो पश्चिम दिशा की तरफ वो आधा मंजिल आप बनाइएगा। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका मकान सुखदायी हो सकता है, अन्यथा मकान जो है दुखदायी ही होगा। तो ये जानकारियां हमने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।